स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉपी किताब। आज हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 36। इसमें आपको क्विक रेशो और करंट रेशो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्विक रेशो लिख लेती हूँ और करंट रेशो। क्विक रेशो आपको पता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी होता है, तो मैंने यहाँ लिखा क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, उसके बाद करंट रेशोज़। करंट रेशो मेरा होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन में देखूंगी मुझे कोई भी आइटम डायरेक्टली गिवन नहीं है, इसका मतलब मुझे करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ और क्विक एसेट्स तीनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे गिवन है टोटल डेट। ठीक है, फिर गिवन है टोटल एसेट्स, फिक्स एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्रोविजन, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अभी मुझे सबसे पहले फोकस करना है करंट एसेट्स पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी करंट एसेट्स। अभी देखो, करंट एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको टोटल एसेट्स में से अपने नॉन करंट एसेट्स माइनस करने पड़ेंगे, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। तो मैं अपने जो भी मेरे पास एसेट्स हैं टोटल, उसमें से नॉन करेंट वाले मतलब लॉन्ग टर्म वाले, मोर देन 1 ईयर वाले माइनस करूँगी। ठीक है, अब आप देखेंगे तो टोटल एसेट्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्टली, वो है 16 लाख। तो मैंने यहाँ 16 लाख लिखा माइनस। अब मैं अपने सारे नॉन करेंट एसेट्स लिख दूँगी एक साथ और उन्हें माइनस कर दूँगी। फिर फिक्स्ड एसेट्स जो कि आपका नॉन करेंट एसेट्स का पार्ट है, तो यहाँ लिखा जाएगा 6 लाख। उसके बाद है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी आपका नॉन करेंट एसेट का पार्ट है, तो उसे भी ऐड कर देंगे हम 1 लाख। उसके बाद है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और बैलेंस इसका क्या है, डेबिट। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है ये आपके एसेट्स हैं, आपने किसी को लॉन्ग टर्म लोन और एडवांस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे भी आप माइनस कर देंगे टोटल एसेट्स में से। ठीक है, तो यहाँ पे इसे 1 लाख लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, प्रोविजंस है, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस है। ठीक है, प्रीपेड और इन्वेंट्रीज इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो हमारे करंट में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो सिर्फ ये 3 ही आइटम थे। अब मैं क्या करूँगी, इन तीनों को ऐड करूँगी, 6 लाख प्लस 10 लाख प्लस 1 लाख। ठीक है, और उन्हें माइनस करूँगी मैं 16 लाख में से, जो कि मेरे टोटल एसेट्स हैं। ठीक है, अब आप इन्हें ऐड करो तो ये आएगा आपका 8 लाख। ठीक है, तो 16 लाख में से 8 लाख माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 8 लाख। तो जो ये 8 लाख है ये हमारा क्या है, करंट एसेट्स। तो मैं यहाँ पे करंट एसेट्स की जगह 8 लाख पुट कर दूँ। ठीक है, अब है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ के लिए भी मुझे वही चीज़ करनी पड़ेगी कि अपने टोटल डेट में से, जो भी मेरा टोटल डेट है उसमें से माइनस कर देंगे नॉन करेंट वाला, तो करेंट वाला बचेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगी करंट लाइबिलिटीज़ इक्वल टू टोटल डेट माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, अब देखो टोटल डेट क्वेश्चन में गिवन है 12 लाख का, तो मैंने यहाँ पे 12 लाख की वैल्यू पुट करी। उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ चेक करनी है मम्मी। ये तो हमारे सारे एसेट्स हो गए। इधर देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये दोनों हमारा नॉन करेंट लाइबिलिटी का पार्ट है। तो 4 लाख प्लस 4 लाख, तो टोटल नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ हो गई 8 लाख। ठीक है, अब मैं 12 लाख में से 8 लाख माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएंगी करंट लाइबिलिटीज़। तो 12 लाख में से आप 8 लाख माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 4 लाख। ठीक है, तो जो 4 लाख है ये आपकी है करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, अब देखो करंट लाइबिलिटीज़ मेरी 4 लाख निकल के आई है। आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 2/1। इसका मतलब आपका करंट रेशो क्या है, 2:1। इधर क्विक एसेट्स हमें फाइंड आउट अभी करने हैं और करंट लाइबिलिटीज़ तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो उसकी वैल्यू मैं पुट कर दूँगी 4 लाख। अभी आपको पता है कि क्विक एसेट्स के लिए हमें क्या करना होता है, अपने करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज़ की वैल्यू माइनस करनी है
और प्रीपेड एक्सपेंसेस की, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगी क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। करंट एसेट्स की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट की है, 8 लाख है। इन्वेंट्रीज मेरे पास 1,90,000 की है और प्रीपेड एक्सपेंसेस है 10,000 के। तो टोटल यहाँ पे 8 लाख में से 2 लाख माइनस होंगे तो आपके पास 6 लाख बचेगा। तो मैंने यहाँ पे 6 लाख यहाँ पे पुट किया, ठीक है। तो मेरे पास आया 1.5:1 मेरा क्विक रेशियो, ठीक है। बस सिंपल था, जैसे हमने 35 किया था उसी तरीके से करना था, ठीक है। थैंक यू।